Today we are going to start one more practical example of accounts of joint venture business. So let's read the practical example first and then we'll do the explanation to the example and then we'll do the solution. Clear? So let's read the example. Dilip Bhai and Kishore Bhai entered into a joint venture agreement to share profit and loss in the ratio of 2:1. Dilip Bhai supplies goods worth rupees 1,20,000 to Kishore Bhai, incurring expenses amounted to rupees 4,000 for freight and insurance. अभी देखो यहां पे क्या दिया हुआ है. दिलीप भाई और किशोर भाई दो पार्टनर हैं. दिलीप भाई कुछ स्टॉक भेज रहे हैं बिजनेस के लिए और उसके साथ कुछ एक्सपेंस भी हो रहा है उनका 4,000. ड्यूरिंग ट्रांजिट गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 वर डैमेज्ड एंड अ सम ऑफ रुपीज 6,000 वॉज रिसीव्ड बाय दिलीप भाई फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी. अभी यहां पे क्या दिया हुआ है, जो दिलीप भाई ने स्टॉक भेजा था, आउट ऑफ दैट 1,20,000 स्टॉक ट्रांजिट मतलब बीच में ही 10,000 का स्टॉक जो है वो डैमेज हो चुका है और फॉर दैट डैमेज्ड स्टॉक दिलीप भाई को इंश्योरेंस कंपनी की ओर से 6,000 रुपए मिल रहे हैं. क्लियर? Kishore Bhai reported that 90% of the remaining stock were sold at a profit of 30% to their original cost. Now dear student, look at here. क्या दे के रखा है हमें, जो किशोर भाई है वो जो 90% स्टॉक है उसको 30% प्रॉफिट पे सेल्स कर रहे हैं. ठीक है, तो दिलीप भाई ने स्टॉक सप्लाई किया हुआ है 1,90,000 का, 1,20,000. So out of that 1,20,000, 10% damaged, 10,000 damaged. So remaining 1,10,000, तो 1,10,000 जो बचा है उसमें से 90% सेल्स हो रहा है. ठीक है, और वो सेल्स कैसे हो रहा है, 30% प्रॉफिट पे सेल्स हो रहा है. Look at, towards the end of joint venture, a fire occurred in the godown and as a result, the balance stock lying unsold was damaged, for which Kishore Bhai agreed to compensate Dilip Bhai by buying in cash 80% of aggregate of the original cost of such goods plus proportionate expenses incurred by Dilip Bhai. Look at here. ये जो पूरा सेंटेंस है वो क्या है, ये सिंपली है स्टॉक टेकन बाय किशोर भाई. देखो गोडाउन में आग लग रही है और उसकी वजह से जो अनसोल्ड स्टॉक था वो डैमेज हो रहा है और वो डैमेज्ड स्टॉक कौन ले जा रहा है, किशोर भाई ले जा रहे हैं. कैसे ले जा रहे हैं, 80% पेमेंट कर रहे हैं. तो 80% कैसे हमें कैलकुलेट करना है, जो अनसोल्ड स्टॉक है वो प्लस उसमें दिलीप भाई के कुछ एक्सपेंस ऐड करने हैं, उसके बाद में जो बचेगा वो इंक्लूड करके उसका 80% पे कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम जॉइंट वेंचर प्रॉफिट और लॉस, Kishore Bhai is entitled for a commission at 5% of net profit of joint venture. अब देखो ये जो पॉइंट है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है. क्या दे के रखा है, उनको प्रॉफिट में से 5% देने हैं, पर वो प्रॉफिट कब, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पूरा जॉइंट वेंचर अकाउंट तैयार करना पड़ेगा, उसकी बैलेंस निकालनी पड़ेगी और उस बैलेंस में से 5% अलग करना है हमें. तो वो कैसे करेंगे, विल डू इट लेटर ऑन एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग दिस एग्जांपल. क्लियर? सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय किशोर भाई रुपीज 2,000. एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं किशोर भाई. किशोर भाई had earlier remitted an advance of rupees 20,000 by bank draft. अब देखो किशोर भाई एडवांस दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 20,000. किसको दे रहे हैं, दिलीप भाई को, क्योंकि दो ही पार्टनर है. किशोर भाई ड्यूली पेड द बैलेंस ड्यू टू दिलीप भाई बाय ड्राफ्ट. अब ये जो एडजस्टमेंट दे के रखे हमें,
ये क्या लास्ट में क्या देके रखा है कि जो भी एडजस्टेड अमाउंट है वो किशोर भाई पे कर रहे हैं। किसको पे करना है? दिलीप भाई को। क्लियर? तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ दिलीप भाई एंड किशोर भाई। नाउ सी माय डियर स्टूडेंट, what we are asked in this example to prepare accounts in the books of both the parties. It means that this is an example belongs to second method. All partners keeping record. Clear? Look at the explanation to the practical example. Number one, this example is based on no separate books to be maintained. So in the books of Dilip Bhai, we have to prepare joint venture account and Kishore Bhai's account. And in the books of Kishore Bhai, we have to prepare joint venture account and Dilip Bhai's account. Clear? दोनों जो है, दिलीप भाई भी है और किशोर भाई भी है, दोनों के बुक में हमें अकाउंट्स तैयार करने हैं. Now in this example we are given some damaged goods. So we have to give accounting treatment of this damaged goods also. Clear? Moving further, extra 5% commission is to be calculated on the remaining balance of joint venture account after closing the joint venture account. अब देखो ये क्या पता कैसे चलेगा कि 5% कैलकुलेट कब हम कर सकेंगे? जब हम हमारा अकाउंट क्लोज करेंगे. एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग जॉइंट वेंचर अकाउंट जो रिमेनिंग बैलेंस हमें मिलेगी, ऑन दैट बैलेंस वी हैव टू फाइंड आउट कमीशन पेबल टू द किशोर भाई एट 5%. Clear, dear student? Okay, so let's solve the practical example. पहले हम इसका कैलकुलेशन करेंगे. कैलकुलेशन क्या करना है हमें? क्या क्या कैलकुलेशन करना है? नंबर 1 हमें सेल्स ढूंढना है. नंबर 2 स्टॉक टेकन बाय किशोर भाई एंड एक्स्ट्रा कमीशन. ये तीन चीजें हमको ढूंढनी है. सो लेट्स सॉल्व द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. So what is given in the example? We have two partners, Dilip Bhai and Kishore Bhai. Dilip Bhai supplies some stocks to the joint venture business. क्या देके रखा है? दिलीप भाई है, एक पार्टनर है जो स्टॉक दे रहा है joint venture business के लिए. So let's do some calculation. So here stock supplied. Who supplied this stock? It's Dilip Bhai. Then how much stock is supplied by Dilip Bhai? 1,20,000. At the same time, Dilip Bhai incurs expenses of rupees 4,000. Clear? During transit, goods costing rupees 10,000 were damaged. So out of this 1,20,000 stock supplied by Dilip Bhai, stock of rupees 10,000 is damaged. So this part is divided into two parts. One is damaged. So damaged cannot be sales. Remaining can be sales. So this is sellable stock. This is sellable stock. So out of 1,20,000, stock of rupees 10,000 were damaged. Damage कितना हुआ है? 10,000. So how much left? That is 1,10,000 can be sold in the market. ये हम बेच सकते हैं. हम मतलब कौन? ये जो पार्टनर्स है जॉइंट वेंचर बिजनेस में वो. अब क्या हो रहा है? ये जो 10,000 स्टॉक्स डैमेज्ड है, फॉर दैट डैमेज्ड स्टॉक दिलीप भाई इज रिसीविंग समथिंग. दिलीप भाई रिसीव्स ₹6,000 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी. क्या देके रखा है? ये जो 10,000 का स्टॉक हमारा डैमेज्ड हुआ है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. सो फॉर दैट 10,000 Dilip Bhai is receiving 6,000 from insurance company. So this is income received by Dilip Bhai. This is stock supplied by Dilip Bhai and expenses were given for Dilip Bhai. Clear? Moving on the other side, sellable stock क्या हो रहा है? ये जो हम बेच सकते हैं उसका क्या हो रहा है? Kishore Bhai reported that 90% of the remaining stock was sold at 10% to the original cost. ये जो sellable stock है,
सेलेबल स्टॉक जो है कितना है, आउट ऑफ 1,10,000 how much sold in the market, that is 90%. So unsold how much, it is 10%, it is 10%. So how much cost for unsold, it is 99,000. Here also cost 11,000. Done. जो हमें एडजस्टमेंट दे के रखा है, द रिमेनिंग स्टॉक, रिमेनिंग मतलब कितना, 1,20,000 में से 1,10,000 बचा है, 10,000 डैमेज है. सो आउट ऑफ दिस 1,10,000 90% हैज बीन सोल्ड. तो 90% कितना हुआ, 99,000. ये कैसे सेल्स हो रहा है, सेल्स 50% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, दैट कम्स टू 29,700. दिस इज अ प्रॉफिट. So how much total sales? Total sales amounted to rupees 1,28,700. 1,28,700. Clear, dear student? So this is sales amount, sales by Kishore Bhai. Sales by Kishore Bhai. Moving further towards an end of joint venture. Towards an end of joint venture. अभी हमारे पास स्टॉक कितना अवेलेबल है, 11,000. ये क्या हो रखा है, a fire occurred in the godown and as a result the balance stock lying unsold was damaged. आग लग रही है और ये जो unsold stock है 11,000 का, वो क्या हो रहा है, उसमें कुछ डैमेज हो रहा है. For which Kishore Bhai agreed to compensate Dilip Bhai by buying in cash 80% of the aggregate of this cost, original cost, such goods plus proportionate expenses incurred by Dilip Bhai. अभी देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये जो अनसोल्ड स्टॉक है वो आग की वजह से डैमेज हो रखा है, वो किशोर भाई ले रहे हैं. पर किशोर भाई कितना पे कर रहे हैं, 80%. किसका 80%, तो ये कॉस्ट प्लस कुछ एक्सपेंस इसका 80% पे कर रहे हैं. तो ये एक्सपेंस कितना आएगा यहाँ पे, जो दिलीप भाई पे कर रहे हैं. तो दिलीप भाई का प्रोपोर्शनल एक्सपेंस अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो कितना रहेगा. सो लेट्स डू द कैलकुलेशन हियर. प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस फॉर 1,20,000 स्टॉक, दिलीप भाई हैव पेड एक्सपेंसेस ऑफ ₹4,000, जो हमें फर्स्ट सेकंड लाइन में ही दे रखा था. क्लियर. So for 11,000 stock, how much proportionate expenses is to be there? So if we apply this, so we'll get 367. कितना मिल रहा है, 367. So how much total cost of this, 11,367. 11,367. Clear, dear student? Moving further, अब ये जो कॉस्ट है इसका किशोर भाई कितना पेमेंट दे रहे हैं, 80%. सो दिस स्टॉक इज टेकन बाय किशोर भाई, बाय के मींस किशोर भाई, एट 80% वैल्यू. सो हाउ मच अमाउंट, 80%, 11,367. 80% पेमेंट कर रहा है, कितना होगा, 9,094. This is stock taken by Kishore Bhai. Clear? This is sales by Kishore Bhai. This is stock taken by Kishore Bhai. Clear? Okay. Moving further, apart from joint venture share of profit and loss, Kishore Bhai is entitled for commission at 5% of net profit of joint venture after charging such commission. तो ये जो हमने एग्जांपल जब किया तब हमने क्या एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट वी हैव टू क्लोज द अकाउंट, उसके बाद में हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं. क्लियर. सेलिंग एक्सपेंसेस incurred by Kishore Bhai 2,000 we have given. Kishore Bhai had earlier remitted an advance of ₹20,000 by bank draft and last Kishore Bhai duly paid the balance to the Dilip Bhai. Pass necessary journal entries in the books of Dilip Bhai and in the books of Kishore Bhai. We are asked to prepare accounts in the books of both the parties. तो क्या मिला हमें, जो कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से हमें क्या मिल रहा है. एक तो हमें दे रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या दे रखा है, 2:1.
और जो हमने कैलकुलेशन किया है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैलकुलेशन वी हैव डिफरेंट ट्रांजेक्शंस ऑफ दिलीप भाई एंड डिफरेंट ट्रांजेक्शंस ऑफ किशोर भाई. सो दिलीप भाई के कौन से ट्रांजेक्शन है? एक तो स्टॉक सप्लाइड 1,20,000, एक्सपेंसेस 4,000, income received from insurance company that is 6,000. So we have 3 transactions of Dilip Bhai, and another hand we have one more partner that is Kishore Bhai. तो किशोर भाई का क्या देके रखा है? एक तो सेल्स देके रखा है जो हमने कैलकुलेशन किया है, कितना मिला? 1,28,700. उसके बाद में डैमेज स्टॉक जो फायर लगी, आग लगी थी, और जो डैमेज स्टॉक जो किशोर भाई ले रहे हैं उसकी वैल्यू में क्या मिली? 9,094. उसके बाद में सेलिंग एक्सपेंसेस दे के रखे हैं किशोर भाई के, एडवांसेस दे रहे हैं किशोर भाई. किसको दे रहे हैं? दिलीप भाई को, दैट इज 20,000. एंड दीज आर दी ट्रांजेक्शंस ऑफ दिलीप भाई एंड किशोर भाई. अब हमें क्या करना है? ये जो ट्रांजेक्शन है हमारे पास, 3 ट्रांजेक्शन दिलीप भाई के हैं और 5 ट्रांजेक्शन किशोर भाई के हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दिस 8 ट्रांजेक्शंस वी हैव टू प्रिपेयर accounts in the books of both the parties. It means that in the books of Dilip Bhai, joint venture account and Kishore Bhai's account, and in the books of Kishore Bhai, joint venture and Dilip Bhai's account. Clear, dear student? So let's prepare the accounts in the books of Dilip Bhai and Kishore Bhai. So in the books of Dilip Bhai, we have to prepare joint venture account and Kishore Bhai account as we have discussed earlier. Clear? हमने जो आगे डिस्कशन किया है कि हम क्या अकाउंट्स तैयार करना है, दिलीप भाई की बुक में हमें जॉइंट वेंचर और किशोर भाई अकाउंट तैयार करना है. देन सो लेट्स डू द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस ट्रांजैक्शन. तो सबसे पहले हमारे पास स्टॉक सप्लाइड है. किसका स्टॉक सप्लाइड है? दिलीप भाई एक्टिव पार्टनर है, किशोर भाई अदर पार्टनर है. स्टॉक कौन सप्लाई कर रहा है? दिलीप भाई एक्टिव पार्टनर. सो स्टॉक सप्लाइड बाय एक्टिव पार्टनर. व्हाट इज द इफेक्ट? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू sales account. Joint venture account debited to sales account. So on the debit side of joint venture to sales account. In bracket stock supply. Clear? How much? 1,20,000. दिलीप भाई के कुछ एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमें. कितना है? 4,000. So what is the entry of expenses paid by active partner? Joint venture account debited to cash or bank account. So here to bank account. In bracket expenses amounted to rupees 4,000. Other than this, we have given some income received by Dilip Bhai. What is the entry for income received? Cash or bank account debited to joint venture account. So on the credit side of joint venture by bank account. In bracket income received from insurance company amounted to rupees 6,000. Clear, dear students? So we have 3 transactions of Dilip Bhai. Now moving to the transactions of Kishore Bhai. Number 1, sales. Number 1, sales. What is the entry for sales? Kishore Bhai's account debited to joint venture account. So on the debit side of Kishore Bhai to joint venture account. In bracket sales amounted to rupees 1,28,700, and on the credit side of joint venture by Kishore Bhai's account. In bracket sales amounted to rupees 1,28,700. Clear? Other than that, we have stock taken by Kishore Bhai. So one more entry, Kishore Bhai's account debited to joint venture account. So on the debit side of Kishore Bhai to joint venture account. In bracket stock taken amounted to rupees 9,094, and the second effect on the credit side of joint venture by Kishore Bhai's account. In bracket stock taken amounted to rupees 9,094. Clear? Other than this, what we are given? We are given some expenses of Kishore Bhai. So what is the entry for expense?
joint venture account debited to Kishore Bhai's account. So on the debit side of joint venture to Kishore Bhai's account, in bracket expenses. How much expenses? It is 2000. Then second effect on the credit side of Kishore Bhai by joint venture account, in bracket expenses amounted to rupees 2000. So three transactions of Kishore Dilip Bhai and 1, 2, 3 and three transactions of Kishore Bhai. Agar Dilip Bhai, we have now Kishore Bhai. Moving further, what we are given, Kishore Bhai had earlier remitted an advance. Advance कौन दे रहा है? Kishore Bhai. Clear? So debit the receiver, credit the giver. Cash or bank account debited to Kishore Bhai's account. So on the credit side of Kishore Bhai, by bank draft, in bracket advance. Kishore Bhai दे रहे हैं. So the credit side of Kishore Bhai 20,000. Only one effect. Done. Now everything is done. One adjustment is there, and that is a profit, extra commission, 5% commission over and above the profit. Clear? So for that we have to close the account. We have to close this account. So we have total of how much total is there? Do the calculation here. So if we calculate here, we have 6,000 plus 1,28,700 plus 9,094. We have 1,43,794. 1,43,794. Now we have to find out here remaining balance. अब remaining balance कितनी मिल रही है? Look at here. Remaining balance कितनी मिल रही है? Minus 1,20,000 minus 4,000 minus 2,000. So we are getting 17,794. यहां पे मिल रहा है. अभी इसमें क्या है? क्या बोल रखा है? Apart from joint venture share of profit, we have to give 5% extra commission. So this is divided into two parts. 5% commission is already included in this, and another 100% profit that is distributed to Dilip Bhai and Kishore Bhai. तो ये profit जो है 100%, वो profit के अलावा 5%. So this remaining balance is at 105%. Clear? ये 100% profit होगा. Profit के अलावा हमें 5% देना है. तो 5% हम किस पे कैलकुलेट करेंगे? 17,794. So let's do the calculation. On 105%, if the amount is 17,794, so on 5%, how much? So it will here 5 multiplied with 17,794 divided by 105. So we are getting 847. 847. Clear, dear student? So we are commission 847 minus 17,794, and the profit is 16,947. This is profit. So how much commission is there? 847. So 847 commission payable to Kishore Bhai. What is the entry? What is the entry for commission? Joint venture account debited to Kishore Bhai's account. So on the debit side of joint venture to Kishore, in bracket commission. How much? 847. Second effect on the credit side of Kishore Bhai by joint venture account, in bracket commission, amounted to rupees 847. Done. Now here to profit
ratio is 2:1. How much profit? 16,947. This profit is transferred to profit and loss account for Dilip Bhai and Kishore Bhai's account. So how much amount is there for 16,947? That is to be distributed in the 2:1. So 11,298 and 5,649. Clear? So this 5,649, the profit of Kishore Bhai is transferred to Kishore Bhai's account. So here by joint venture account in bracket profit, how much? 5,649. Done? Now close the Kishore Bhai's account. Here we have 1,28,700 plus 9094 is equal to 1,37,794. 1,37,794. If we are getting balance here, so we'll get 1,09,298. This is by bank draft. Clear, dear student? So this is how you can prepare accounts in the books of Dilip Bhai and Kishore Bhai. देखो इस एडजस्टमेंट में जो ये एग्जांपल दे के रखा है, इसमें कुछ नया क्या है? This one एक्स्ट्रा कमीशन. सो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट का पार्ट तो उसको मिलेगा ही, किशोर भाई, दिलीप भाई को. उसके अलावा 5% कमीशन दे के रखा है, इसलिए हम ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हैं. ठीक है? ओके. सो दिस इज इन द बुक्स ऑफ दिलीप भाई. लेट्स प्रिपेयर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ किशोर भाई. देखो अभी हम कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है. अभी हमारे पास ट्रांजैक्शंस है. 3 ट्रांजैक्शंस किसके हैं? दिलीप भाई के. 3 ट्रांजैक्शन किसके हैं? किशोर भाई के. ठीक है? दिलीप भाई के ट्रांजैक्शन है 3, किशोर भाई के ट्रांजैक्शन है 5. तो सिर्फ इस 8 ट्रांजैक्शन का हम क्या करेंगे? इफेक्ट. प्रिपेयर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ किशोर भाई. इन द बुक्स ऑफ किशोर भाई जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड दिलीप भाई अकाउंट. देखो हमारे पास सिर्फ 8 एडजस्टमेंट है, और जो 8 एडजस्टमेंट है उसके हम इफेक्ट दे दिए. Clear? So first stock supplied by Dilip Bhai. Dilip Bhai is other partner now here. So what is the entry? Joint venture account debited to Dilip Bhai's account. So on the debit side of joint venture to Dilip Bhai's account amounted to rupees 1,20,000. Second effect on the credit side of Dilip Bhai by joint venture account in bracket stock supplied by other partner. How much? 1,20,000. Clear? Second, expenses paid by Dilip Bhai. How much expense paid by Dilip Bhai? 4,000. So the entry is joint venture account debited to Dilip Bhai's account. So on the debit side to Dilip Bhai's account in bracket expenses amounted to rupees 4,000. Second effect on the credit side of Dilip Bhai by joint venture account in bracket expenses amounted to rupees 4,000. Clear? देखो पीछे हमने क्या किया था? जो दिलीप भाई थे वो एक्टिव पार्टनर थे. सो एक्टिव पार्टनर्स हैव ओनली वन इफेक्ट. अभी यहाँ पे दिलीप भाई है, वो अदर पार्टनर है, तो उसके हम क्या कितने इफेक्ट दे रहे हैं? 2 इफेक्ट दे रहे हैं. क्लियर? थर्ड वन इज इनकम रिसीव्ड बाय दिलीप भाई. अभी इनकम किसको मिल रही है? दिलीप भाई को. दिलीप भाई अदर पार्टनर है. सो दिलीप भाई's account debited to joint venture account. So on the debit side of Dilip Bhai to joint venture account in bracket income. How much? 6,000. Second effect on the credit side of joint venture by Dilip Bhai's account in bracket income received from insurance company amounted to rupees 6,000. So this is what the effect of all the transactions of Dilip Bhai. Then moving further, the transactions of Kishore Bhai.
फर्स्ट ट्रांजैक्शन सेल्स 1,28,700 sales by Kishore Bhai, active partner. What is the entry? Bank account debited to joint venture account. So on the credit side of joint venture, by bank account in bracket sales amounted to rupees 1,28,700. Stock taken by active partner Kishore Bhai. What is the entry? Purchase account debited to joint venture account. So on the credit side, by purchase account in bracket stock taken by active partner. How much? 9,094. Clear? Sales by Kishore Bhai, stock taken by Kishore Bhai. Other than this, we are given expenses by Kishore Bhai. Kishore Bhai is active partner. So what is the entry? Joint venture account debited to cash or bank account. So here to bank account in bracket expenses by Kishore Bhai. Kishore Bhai is active partner. So 2,000 expense. Clear? And we have advance given by Kishore Bhai. Kishore Bhai advance दे रहे, किसको दे रहे? दिलीप भाई को दे रहे. तो दिलीप भाई क्या हो? रिसीवर हो रहे. तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. जब हमने दिलीप भाई की बुक में किशोर भाई का अकाउंट तैयार किया था, तो वहां पे क्रेडिट साइड पे हमने लिखे थे 20,000, क्योंकि किशोर भाई दे रहे. अभी यहाँ पे किस दिलीप भाई क्या कर रहे? रिसीवर है. तो दिलीप भाई के डेबिट साइड टू बैंक ड्राफ्ट इन ब्रैकेट एडवांस रिसीव्ड. किसके पास से मिल रहा है? किशोर भाई से. सो हियर 20,000. Clear? And the last transaction is commission. तो कितना कमीशन मिला है हमें? 847. Commission payable to Kishore Bhai. Kishore Bhai is active partner. So on the debit side of joint venture to commission account 847. Clear? So 3 transactions of Dilip Bhai and 5 transactions of Kishore Bhai. Now we have to close the account. Same as previous. We have 1,43,794. 1,43,794. If we find the balance here, we'll get 16,947. So this is profit. This profit is distributed in the ratio of 2:1. Now see. Here active partner is Kishore Bhai, other partner is Dilip Bhai. So first Dilip Bhai's account and then profit and loss account. Active partner का जो profit है वो profit and loss में ट्रांसफर करना है. So Dilip Bhai को कितना profit मिल रहा है? 11,298 और profit and loss Kishore Bhai को 5,649. Clear? So this profit of Dilip Bhai is transferred to Dilip Bhai's account. So here by joint venture account in bracket profit amounted to rupees 11,298. Now we have to close the account. In the books of Dilip Bhai, हमने जो किशोर भाई का अकाउंट क्लोज किया था, वहां पे हमें बैलेंस किस तरफ मिला था? क्रेडिट साइड. हाउ मच? इट इज 1,09,298. अभी वो ही आंसर मिलना चाहिए पर opposite side. So in case of Dilip Bhai, we have to find the balance here. That is to bank draft. Final amount. This is called as final amount. ये कितना मिलना चाहिए? जो हमें आगे मिला था. In the books of Dilip Bhai जो मिला था, वो हमें यहाँ पे मिलना चाहिए. तो let's close the account. Here we have 1,20,000 plus 4,000 plus 11,298. So the total is 1,35,298. 1,35,298 minus 6,000 minus 20,000. So we have 1,09,298. जो आगे आया था वही मिला. ठीक है. पर
डेबिट साइड मिला। इन दी बुक्स ऑफ किशोर भाई हमें क्रेडिट साइड मिला था, दिलीप भाई के अकाउंट में हमें डेबिट साइड मिला है। Clear? So this is how you can solve the practical example when both the partners are maintaining records. Joint venture account will remain same in both cases. If we have 3 partners, so for all that 3 partners, joint venture account will remain same. Clear? So this is simply a method where no separate books to be maintained and all the partners are keeping records. If you really wish to understand, kindly watch the previous sessions, my dear student. अगर आगे के सेशंस आपने नहीं किए तो ये समझ में आने वाला नहीं है. So it's better to look at the previous sessions first and then move here and subscribe the channel for regular updates. So you will get a very good conceptual knowledge of all the subjects, all the content of BCom. Clear, dear student? Thank you very much. Have a good day.